हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जनरल मैनेजमेंट पे, जो आपका सामान्य प्रबंध विषय है। इस पे ये हमारी 4th क्लास होगी। इससे पहले भी मैं 3 क्लासेस ला चुका हूँ, जिसमें एक जो हमारी क्लास नंबर 3 थी, वो हमारे जो पास्ट ईयर एग्जाम में पीईबी द्वारा सामान्य प्रबंध में पूछे गए प्रश्न है उससे संबंधित थी। तो आपने ये वीडियो जरूर देख लिया होगा और आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के प्रश्न सामान्य प्रबंध में पीईबी पूछता है। बस आज हम उसी पर एक और क्लास लेकर आए हैं कि पीईबी के इसमें भी पीईबी के प्रश्न ही डिस्कस करेंगे हम, कि किस टाइप के प्रश्न पूछता है और आपको किस तरह से इस सब्जेक्ट को तैयार करना है, ताकि आप आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्रतिदेय एक व्यवसाय ऋण इस रूप में जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन की जो थोड़ी सी लैंग्वेज थी, वो मतलब उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ बनाया था, इसे यूँ बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वर्ड यूज़ करा है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो। देखिए, जहाँ हिंदी में उन्होंने निर्दिष्ट अनुसूची वर्ड का प्रयोग कर लिया है। सामान्यतः बुक में इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, ये जो बाद में लिखा अनुसूची, इसका प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही इंग्लिश में शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेसिफाइड टर्म का प्रयोग किया जाता है या स्पेसिफाइड पीरियड का प्रयोग किया जाता है या निर्दिष्ट समय अवधि का प्रयोग किया जाता है। ये कि मतलब जब भी एक कंपनी को या एक व्यवसाय ऋण लेता है, तो वो एक निश्चित समय अवधि, इस तरह की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे हिंदी की बुक्स में। एक निश्चित समय अवधि के द्वारा जब एक व्यवसाय के द्वारा कोई ऋण लिया जाता है, तो उसे आवधिक ऋण या टर्म लोन कहा जाता है। पर जो एग्जामिनर था, उसने सोचा कि भाई फिर तो बच्चा गेस कर लेगा, इसलिए उन्होंने इस अनुसूची वर्ड का या इंग्लिश में स्पेसिफाइड शेड्यूल का वर्ड का प्रयोग किया। और तो इस कारण से ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। बाकी नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। तो इसका उद्देश्य, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्म लोन। जब मतलब कोई कंपनी होती है या व्यवसाय होती है, कितनी जो कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो उसे स्पेसिफाइड जो उसका टर्म होता है, उसे टर्म लोन कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक कर्मचारी क्या कार्य करता है या कैसे किया जाता है, उसकी कार्य करने की परिस्थितियाँ क्या है, के बारे में लिखित विवरण को क्या कहा जाता है। मतलब को आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उस कार्य की क्या परिस्थितियाँ, जब भी आपको सब बताया जाता है, तो ये क्या होता है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप सभी जानते हैं। आगे ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और वो क्वेश्चन उसकी क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उसकी जो वर्ड यूज के कारण थोड़ा सा टफ हो गया था, शेड्यूल वर्ड यूज करने के कारण और ये अनुसूची वर्ड करने का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगेन ये सरल क्वेश्चन है और ये अकाउंट का क्वेश्चन है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये मैनेजमेंट का में अकाउंट का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन अकाउंट से आ रहे हैं। यहाँ भी ये सब जब हम अकाउंट की अवधारणा पढ़ते हैं, अगर आपने अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग का, तो उसमें ये सब जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, कि लागत अवधारणा क्या होती है, कि केस कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट वहाँ अकाउंट में डिस्कस किए जाते हैं, ना कि मैनेजमेंट में किए जाते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ मैं आपको ये प्रीवियस पेपर से ये भी बताते चल रहा हूँ कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज भी कवर करना है, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताई थी। और इस वीडियो में भी जब आप अंत में देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी तो कवर करनी ही पड़ेगी, तो ही आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लेकर आ पाएंगे। जो केवल स्पेसिफाइड मैनेजमेंट की बुक आ रही है, उन बुक्स में कुछ कुछ चीजों को कवर नहीं किया जाता है, जो कई बार हम कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था। तो कोई कोई से क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगेंगे अगर आप केवल मैनेजमेंट की बुक कवर करके जाएंगे। तो जैसे सामान्यतः ये केवल अगर आपके पास मैनेजमेंट की बुक होगी, तो ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट प्लस मैनेजमेंट की बुक होगी, तो अकाउंट वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखा अवधारणा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अनिश्चित काल तक लंबी अवधि के लिए संचालन जारी रखेगी। मतलब इनका कहना मतलब, एक कोई भी कंपनी है, वो मतलब ये माना जाता है, जब भी कोई व्यवसाय चालू होता है, तो ये माना जाता है कि वो मतलब भविष्य में अनिश्चित काल काल तक चलता रहेगा। तो उसे क्या कहा जाता है, इसे ही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है, कि एक बिजनेस चालू होगा तो वो अनंत काल तक या एक अनिश्चित काल तक चलता ही रहेगा। इसे ही गोइंग कंसर्न कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सामान्य संचालन के दौरान उपभोग की जाने वाली मूर्त वस्तुओं, टेंजिबल आइटम को क्या कहा जाता है? तो देखिए, टेंजिबल आइटम को सप्लाईज कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगेन ये जो क्वेश्चन है, ये आपकी देखा जाए तो किसका है, अगर सब्जेक्ट की बात करें हम, तो सामान्यतः अगर ये सब्जेक्ट की बात करें, तो ये मेनली अगर आपको पढ़ने में मिलता है, चाहे निजीकरण या उदारीकरण या वैश्वीकरण या औद्योगिकीकरण, तो ये सामान्यतः इकोनॉमी सब्जेक्ट से आता है। मेनली अगर ये मिलेगा ना, अगर जिसका 11 12th में कॉमर्स होगा, तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये इकोनॉमी में मिलता है।
1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वह युग जिसे अर्थव्यवस्था व्यापार संचालन मतलब जो जो प्रतिबंधों को कम करने और निजीकरण का विस्तार करने के लिए अभिलक्षित किया गया था उसे क्या कहा जाता? तो उदारीकरण कहा जाता। उदारीकरण का मतलब क्या था? इसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने 1991 में, माफ कीजिए, 1991 में, 1991 में गवर्नमेंट लाई थी, इस नीति को लाई थी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा था उदारीकरण के अंदर, कि गवर्नमेंट ने जो भी पहले, इससे पहले क्या होता था, जो भी कंपनी अगर भारत में व्यापार करने के लिए आती थी तो काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगा रखी थी। लेकिन उसके बाद क्या करा गवर्नमेंट को विदेशी मुद्रा की कमी थी भारत में, तो 1991 में उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया और उसमें इनने क्या करा, जो भी कंपनी आएंगी उनके लिए जो पॉलिसीज थी उन्हें क्या कर दिया, उदार कर दिया, सरल कर दिया, ताकि कंपनियां आराम से आ सके और अपना बिजनेस कर सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रभावित करने की क्षमता किसमें होती है? मतलब एक संगठन के लक्ष्य उसको प्राप्त करना है तो उनको जो प्रभावित करने की क्षमता किसमें होती है? तो आपको ये पता है, ये जो क्षमता किसमें होती है? लीडरशिप में होती है। बात करते हैं क्वेश्चन 7 पर। एक उत्पाद के लिए कंटेनर की डिजाइनिंग और उत्पाद की गतिविधियों को इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए पैकेजिंग का है, ये मैनेजमेंट के अंदर, अगर आपने मैनेजमेंट में मार्केटिंग वाला टॉपिक है तो वो इससे संबंधित है, उसमें इसमें बात की जाती है कि पैकेजिंग क्या होती है, प्रमोशन किस तरह से करना है। नहीं, ठीक है, तो ये उसमें आपको मिल जाता है, पूरा मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उत्पाद को बनाने हेतु जिम्मेदार स्वतंत्र संगठनों के सेट को निम्न कहा जाता है, उनके सेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये मार्केटिंग चैनल्स होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये फिर मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला, अगर आपने वीडियो देखा होगा जिसमें भी मैंने प्रीवियस ईयर के पीईबी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो वहाँ उन्होंने पूछा था आपसे मर्जर क्या होता है, वो इसमें उसमें उन्होंने पूछा था जॉइंट वेंचर क्या होता है। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज को कवर करना पड़ेगा कि मर्जर क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। यहाँ देखिए उन्होंने उससे पहले जॉइंट वेंचर पूछा था, इस पेपर में उन्होंने क्या पूछ लिया, मर्जर पूछ लिया। तो आपको ये सब डेफिनेशन है, दो दो तीन तीन लाइन की, एक बार अच्छे से समझ के जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और हम भी इस पे डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो विजय अकेडमी का चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8962429653, और आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक कंपनियों का एक संयोजन जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्था अपनी पहचान खो देती है तो उसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मर्जर होता है, मर्जर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनियां, जैसे मान लेते हैं हम ए या बी कंपनियां हैं, तो ये दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। ठीक है, वो क्या होती है, जिसमें सम्मिलित होने वाली संस्था अपनी क्या करती है, पहचान खो देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मर्जर कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सभी व्यक्तियों, निगमों एवं सरकार द्वारा देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या बोल रहा है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को पूछ रहा है आपसे। तो देखिए इसे जीडीपी कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अगेन इकोनॉमी की टर्म है या इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटल इनकम क्या होती है। ठीक है, ये सब आपको इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये मतलब हम जो वीडियो बनाएंगे हम अगेन आपको बता देंगे, मैनेजमेंट तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं कि जिन पे क्वेश्चन बन रहे हैं वो जरूर हम कवर करा देंगे, कि शायद कभी उस टॉपिक को वापस अगर पीईबी छूता है तो आपके क्वेश्चन ज्यादा सही क्वेश्चन आपसे बन जाए, और आप आपके 22-25 में से 22-23 क्वेश्चन, या आप जितने ज्यादा सही कर पाए उतना आपको लाभ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 11 पर। एक विशेष जरूरत को संतुष्ट करने के लिए एक निर्दिष्ट वस्तु के लिए निर्देशित इच्छा जो इसके लिए भुगतान करने की क्षमता से समर्थित है उसे निम्न रूप में जाना जाता है, तो डिमांड होती है ये। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नकदी उपकरण और अन्य से संसाधन जो एक इकाई के मालिक हैं और इसके संचालन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये असेट्स होती हैं। तो आपको मैंने फिर बताया था इससे पहले कि थोड़ी सी अकाउंटिंग की आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, क्या असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, साथ ही साथ बैलेंस शीट क्या होती है, ये सब इन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उच्च बाजार शेयर और उच्च बाजार विकास दर के साथ पोर्टफोलियो में उत्पाद को निम्न रूप में जाना जाता है, तो इसे स्टार कहा जाता है। लोक राजस्व, व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की नीति को इस नाम से जाना जाता है, सरकार की नीति, जो लोक राजस्व, व्यय और ऋण से संबंधित सरकार की जो भी नीति होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, राजकोषीय नीति कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन 15 पे।
प्रबंध का परिप्रेक्ष्य जो कार्यस्थल एवं सामाजिक अन्योन्य क्रिया में लोगों के व्यवहार, जरूरत एवं अभिवृत्ति को समझने के महत्व पे बल देता है, उसे निम्न कहलाता। वो क्या कहलाता? तो वो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होता है, जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है ये, जिसके अंदर जो ये मैनेजमेंट में कि जो भी मतलब आपका जो कार्यस्थल की परिस्थितियां हैं, चाहे जो सामाजिक हो, उन दोनों में आपस में क्या हो जाती है? क्रिया कराई जाती है। मतलब कार्यस्थल को सामाजिक से, सामाजिक को कार्यस्थल से जोड़ कर देखा जाता है, और लोगों को उसका व्यवहार, उनकी जरूरत और उनका जो भी एप्टीट्यूड होता है, जो उनका एटीट्यूड होता है, उसे समझने के महत्व जब बल देते हैं, तो उसको ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों ही जो तरफ क्या सम्मिलित होते हैं, लोग सम्मिलित होते हैं, इसीलिए इसे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। बात करते हैं 16 पे, समाजवादी देशों के द्वारा अनुगमन करने वाली आर्थिक प्रणाली जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अगेन ये इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है, तो यहाँ हम आपको ये जरूर कवर करा देंगे ये भी। साथियों या सहकर्मियों के बीच संदेशों का पार्श्व या विकिर्ण विनिमय, जिसमें टीम संचार भी शामिल होता है, वो कहलाता है। तो देखिए समस्तरीय संचार होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। आपको मैनेजमेंट का टॉपिक होता है कम्युनिकेशन, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये सब आपको कवर करके जाना पड़ेगा टॉपिक में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मौजूदा एवं नव कर्मियों को अपनी नौकरी का प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को किस नाम से या इस नाम से जाना जाता है? तो अगेन सरल क्वेश्चन है, ये ट्रेनिंग कहा जाता है। आप भी जानते हैं कि सरल क्वेश्चन था, ठीक है। कि चाहे आपके मतलब मौजूदा एम्प्लॉय हो या जो भी नए कर्मचारी आए हो, उनको अपनी नौकरी के प्रदर्शन के लिए क्या करना है? आपको उन्हें आवश्यक जो भी जरूरत की स्किल है और जो नॉलेज है वो उन्हें डेवलप कराना। तो ये ट्रेनिंग के जो पर्पस होता है यही होता है कि उन्हें और अधिक नॉलेज देना और अधिक उन्हें कौशल से युक्त बनाना, तो ट्रेनिंग का पर्पस होता है। एक नौकरी से दूसरे में व्यवस्थित रूप से चल रहे श्रमिकों की प्रक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, तो क्या होता है? उसे जॉब रोटेशन कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन 20 पर, प्रबंध कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं, वो निम्न कहलाते हैं। तो ये कंट्रोलिंग होता है, ये मैनेजमेंट बेस्ड पूरा टॉपिक है। आपको मैनेजमेंट में बड़ा ही क्लियर है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। तो ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन था, और ये मैनेजमेंट की कोई सी भी बुक हो उसमें मिल जाएगा आपको। मतलब आपको हर चीज पढ़ने के लिए तो आपको अकाउंट की तरफ नहीं जाना है, आपको मेनली मैनेजमेंट ही कवर करना है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से, वो आपको अच्छे से समझ के जाना है, ताकि अगर उन पे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन्हें सही कर दें। मेनली आपका फोकस किन पे होना चाहिए? मैनेजमेंट क्या है, प्रगति, विशेषताएं, मैनेजमेंट के सिद्धांत, हेनरी फ्योल और आपके पीटर एफ डगर हो गए। फिर उसके साथ ही साथ आपका चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टाफिंग हो, फिर आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हो, कम्युनिकेशन हो, थोड़ा सा बिजनेस इन्वायरमेंट भी अगर आप देख जाएं तो अच्छा रहेगा। तो ये टॉपिक आपको मेनली कवर करके जाना है। लेकिन अकाउंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज और इकोनॉमी की कुछ सरल टर्मिनोलॉजी से अगर जो भी बच्चे कॉमर्स होंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे, उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिना पढ़े भी सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। एक ऐसा उद्यम जो कम से कम 2 देशों में उत्पादन संस्थाओं का प्रबंध करता है अथवा सेवा प्रदान करता है, वो निम्न कहलाता है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम। सरल क्वेश्चन है ये। अगेन ये कम्युनिकेशन का चैप्टर है। संगठन के अंदर एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क जो कार्यस्थल की गपशप को पहुंचाते हैं, वो निम्न कहलाते हैं। तो देखिए ये ग्रेप वाइन होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह जो एक समान लक्ष्य जिसके लिए वे एक साथ प्रतिबद्ध हुए हैं को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों पर बातचीत और समन्वय करते हैं, कहलाते हैं। तो ये टीम होती है। ये अगेन इजी क्वेश्चन है कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया उन्होंने, उनका एक एक समान लक्ष्य है और एक साथ मिलके वो क्या काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हो, आपस में वो प्रयासों पर बातचीत कर रहे हैं, आपस में समन्वय बिठा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टीम में ही होता है कि कोई एक निश्चित गोल सेट कर लेते हैं, फिर सब उस गोल के लिए एक काम करते हैं, आपस में उस पे उसी पे
उसके जो भी काम हो रहा है उस पे आपस में बातचीत करते हैं और समन्वय बिठाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है। बस एक प्रमाण पत्र जो उसके धारक को परिपक्वता तिथि पर कुल विनिर्दिष्ट राशि और तब तक लगने वाले ब्याज अदा करने का वचन देता है, निम्नता कहलाता है। बॉन्ड होता है, ये अकाउंट का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बता दूं अकाउंट में पता होता है कि बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड होता है, ये अकाउंट का क्वेश्चन है। बॉन्ड होता है, बॉन्ड पे की राशि भी मेंशन होती है और आपको कितना, जैसे मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए दिए तो 1 लाख रुपए और आपके साथ ही साथ कितना ब्याज मिलेगा, ये एक राशि पूरी पूरी मतलब उस पेपर पे लिखा होता है कि भैया आपको इस समय के बाद आपको इतना पैसा दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बॉन्ड कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो विजय अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके वो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहे हैं या हम जो क्वेश्चंस ला रहे हैं आप इन्हें जरूर देखें, इन वीडियोस को। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस पेपर पे जो वीडियो बनाए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं आपसे कहूँगा 2-3 बार देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाए, आपके माइंड में रोड मैप क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और आप इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से तैयार करके जाएँ। पूरा मैनेजमेंट तो तैयार करके जाए ही जाए, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को तैयार करके जाए, कुछ इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट को, चाहे वो फिर वो उदारीकरण क्या होता है, फिर ये आपसे पूछ ले मर्जर, इक्विजिशन, टेक ओवर, जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर पढ़ के जाना होगा ताकि अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन्हें सही कर लें। चलिए, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रकार का संघर्ष एक प्रकार का संघर्ष प्रबंधन जिसमें लोग पारस्परिक लाभ चर्चाओं में संलग्न होते हैं और एक संयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं, दोनों जो कि दोनों ही पक्षों को स्वीकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, ये नेगोशिएशन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।